वेलकम बैक इन विनर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Sorting materials into groups. Objects around us. Although objects around us having different shapes, colors and uses, all objects made up of one or more materials. These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud और soil. अब हम हमारे आसपास different types के object देखते हैं। सारे objects की different shape होते हैं, different color होते हैं और उनके uses भी different होते हैं। सारे ही ऑब्जेक्ट एक या एक से ज्यादा मटेरियल को यूज करके बनाए जाते हैं। अब जो मटेरियल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं वहां पे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे कि ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कोई मटेरियल चूज करते हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टी पर ध्यान देते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है और वह जो ऑब्जेक्ट बनके तैयार होगा उसका यूज क्या होगा। अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। Iron, copper, aluminium and gold are example of metals. Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. अब हमारे आसपास बहुत सारे टाइप के मटेरियल्स पाए जाते हैं और हर एक मटेरियल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। लेकिन ऐसा मटेरियल जिसमें लस्टर होता है, लस्टर का मतलब होता है शाइन करना, तो ऐसे मटेरियल जो शाइन करते हैं उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। अब यहाँ पे मेटल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एक्सेट्रा। लेकिन समय के साथ कुछ मेटल्स पे एयर और मॉइस्चर का एक्शन होता है और वह मेटल जो है वह डल दिखने लगते हैं। हार्डनेस। Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. Example, cotton or sponge is soft while iron is hard. In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. हमारे आसपास बहुत सारे टाइप के मटेरियल्स होते हैं, उनमें से कुछ सॉफ्ट होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं। ऐसे मटेरियल जिनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं और उन पे स्क्रैच कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल को सॉफ्ट कहते हैं। अब कंप्रेस का मतलब होता है जिसे हम इजीली दबा सकते हैं। लेकिन ऐसे मटेरियल जिनको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते और उन पे स्क्रैच नहीं कर सकते, ऐसे मटेरियल्स को हम हार्ड कहते हैं। कॉटन और स्पॉन्ज सॉफ्ट मटेरियल के एग्जांपल्स हैं और आयरन जो है वह हार्ड मटेरियल का एग्जांपल है। अब सेम ऐसे ही बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनमें बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि कुछ लस्टर करते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ रफ होते हैं और कुछ स्मूथ होते हैं। Soluble and insoluble. Some substances have completely disappeared or dissolved in water. These substances are soluble in water. Substances do not mix with water and do not disappear. These substances are insoluble in water. Some gases are soluble in water, whereas other are not. Example, oxygen is dissolved in water. अब यहाँ पे बताया गया है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें पानी में डालने के बाद वह पानी के साथ पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। डिसअपियर होने का मतलब है पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें पानी में डालने के बाद वह पानी के साथ मिक्स नहीं होते और हमें क्लियरली नजर आते हैं। अब सॉल्युबल सब्सटेंस के एग्जाम्पल है शुगर एंड सॉल्ट और इनसॉल्युबल सब्सटेंस का एग्जाम्पल है ऑयल। कुछ गैसेस भी ऐसी होती हैं जो कि पानी में पूरी तरह से मिक्स हो जाती हैं और कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो कि पानी में मिक्स नहीं होती। अब यहाँ पे पानी में मिक्स होने वाले जो गैस है उसका एग्जाम्पल दिया गया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पानी में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाटर का ऑक्सीजन रेस्पिरेशन पे यूज करते हैं।
ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब फ्लोट का मतलब होता है तैरना और सिंक का मतलब होता है पानी के अंदर डूब जाना। Some materials float to the surface of water, other may have sunk to the bottom of the tumbler. अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको पानी में डालने के बाद वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिन्हें हम पानी में डालते हैं तो वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी, those substance or material through which thing can be seen are called transparent. Examples: glass, water, air, and some plastics. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets, and other edibles in transparent container of glass or plastic so that buyer can easily see these items. अब कुछ सब्सटेंस और मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें से लाइट जो है वह आर पार पास होती है, जिसकी वजह से हम उसमें से किसी भी चीज को क्लियरली देख सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स हैं ग्लास, वाटर, एयर और कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब जो शॉपकीपर्स होते हैं वह भी दुकानों में जो कंटेनर होते हैं ग्लास के, प्लास्टिक्स होते हैं ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर बिस्किट, स्वीट्स और कुछ भी जो भी इडेबल थिंग्स रहते हैं उसके अंदर रखते हैं जिससे कि बायर्स उसको इजीली देख सके। Some materials through which you are not able to see, these materials are called opaque. Example: wood, carton, metals, etc. अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें से लाइट पास नहीं होती और इसकी वजह से हम उसके आर पार नहीं देख सकते, मतलब उस मटेरियल की दूसरी तरफ क्या है यहाँ हमें नजर नहीं आता। इसके एग्जांपल्स है वुड, कार्टन, मेटल्स, या फिर हम वॉल का भी एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि वॉल में से भी लाइट पास नहीं होती और वॉल की दूसरी तरफ क्या हो रहा है यहाँ हमें नजर नहीं आता। The materials through which object can be seen but not clearly are known as translucent. Example: oily patches on paper. अब कुछ मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें से लाइट पास होती तो है लेकिन पूरी तरह से लाइट पास नहीं हो पाती, इसलिए उसमें से हमें कोई भी चीज क्लियरली नजर नहीं आती। ऐसे सब्सटेंस को या फिर ऐसे मटेरियल्स को हम लोग ट्रांसलूसेंट कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं ऑयली पैचेस का जो पेपर रहता है उसे, उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, या फिर विंडोज में भी कभी कभी ऐसे ग्लासेस लगे रहते हैं जिसके आर पार हम क्लियरली नहीं देख सकते। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। कीवर्ड्स: हार्ड, इनसॉल्युबल, लस्टर, मटेरियल, मेटल्स, ओपेक, रफ, soluble, translucent, transparent. Summary: objects around us are made up of large variety of materials. A given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made up of single material or of many different type of materials. Different type of materials have different properties. Some materials are shiny in appearance while others are not. Some are rough, some are smooth. Similarly, some materials are hard, whereas some others are soft. Some materials are soluble in water, whereas some others are insoluble. Some materials such as glass are transparent and some others such as wood and metal are opaque. Some materials are translucent. Materials are grouped together on the basis of similarities and differences in their properties. Things are grouped together for convenience and to study their properties. यहाँ पे यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।